लिखिए बाबू सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। SOME लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। हो गया। फर्स्ट नंबर लिखिए बाबू कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। पहला नंबर पर लिखिए बाबू कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये पहला नंबर है बाबू। कांस्टेंट फंक्शन जो है बाबू वो कहते किसको है, यहां लिखिए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू k, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू k। मेरा फंक्शन r से r में है बाबू, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। तो एफ एक्स बराबर अगर k लिखा हुआ है तो वही कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है, पहले समझ लीजिएगा कि इसमें कुछ भी इनपुट डालेंगे मेरा आउटपुट वही नंबर आएगा जो वैल्यू रखा गया। जैसे यहां पर अगर हम 5 डालें तो F5 पर वैल्यू k, क्योंकि इसके पास x नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट कहला रहा है, क्योंकि वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा है। अगर यहां पर 100 डालेंगे तो F100 पर भी वैल्यू k, F100 पर भी वैल्यू k होगा। अगर यहां पर -5 डाल दिए तो k होगा। इसलिए नाम रखा गया कांस्टेंट फंक्शन कि इनपुट कुछ भी रख कीजिए आप, आउटपुट हमेशा आपको k मिलेगा। तो बहुत सारा बुक में यहां पर k लेकर के काम करता है, बहुत सारा बुक में कांस्टेंट का नाम c रखता है। तो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि हम लोग का सर जो है एफ एक्स बराबर के लिखा है और यहां पर एफ एक्स बराबर सी है, तो बेहोश मत हो जाना। वो कांस्टेंट का नाम रखा गया है, सी के कुछ भी रख देगा वो। बात समझ में आया? चलिए अब आइए इसका ग्राफ बनाएंगे। जब भी ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं इस मन एफ एक्स को मन से हटा दीजिएगा और वाई बराबर समझना है कि वाई बराबर मेरे को के का ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल्स टू के का ग्राफ बनाना है हमको। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेंगे। y इक्वल्स टू के का ग्राफ बनाना है हमको। खड़ा होइए प्रभु, रेशनल और इरेशनल नंबर तीनों खड़ा होइए। तोरा हम सिखाते तो पढ़ता नहीं है, बोक का कहेंगे। y इक्वल्स टू 4, के हटा दिए, के जगह पर एक नंबर ले लिए। y इक्वल्स टू 4, कोऑर्डिनेट पढ़े ना मेरे से? हाँ, क्या है y इक्वल्स टू 4? y बराबर कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेट वर्ब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ा रहे थे तब ये ठूस रहे थे बतवा कि अभी इसका वैल्यू नहीं पता चलता है। जब हम 12वां जाएंगे ग्राफा ट्रेस करवाएंगे वहां पर पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस। अब आ गया पहले नंबर ग्राफ, हम देखो अब मुंह फाड़ दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। x इक्वल्स टू 0, क्या फेवरेट? ये बोल रहा है कि y बराबर के, x बराबर 0। हाँ, तो y कांस्टेंट क्या होता है? के नहीं, y इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? खड़ा होइए ना, y इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? x पर परपेंडिकुलर है।
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। खड़ा रहिए, अभी खड़ा होइए। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? पाराबोला है। खड़े रहिए, खड़ा होइए। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? x0 है। खड़ा होइए, खड़ा होइए ना, तो धुरकुटवा उड़ा देंगे हम। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? y इक्वल टू, आप प्रभु खड़ा होइए ना, आप पहले ही खड़ा रहिएगा। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? बोका कहेगा तुमको, जब हम बोल चुके थे कि कोऑर्डिनेट वाला कॉपी देखना, तो कॉपी कहां देखा रहे छोटा लोग? क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? है y x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, और आप तो रेशनल नंबर में परपेंडिकुलर है x पर, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी दिन के लिए पढ़ा है फेवरेट है। खड़ा होइए। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस है पैरेलल टू। खड़ा होइए। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अरे ये बोका पाराबोला बोल रहा है, पाराबोला का ग्राफ है, पाराबोला बोल रहा है, पाराबोला बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तू बैठ, तू बैठो ना, क्या है बताए थे? स्ट्रेट लाइन कल खोपड़िया उड़ा देंगे तो लोग। बैठो तो, अब दूसरा राउंड इधर से हम फिर घुसेंगे। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बार बार बोल रहे कि y बराबर सोच करके ग्राफ ट्रेस होगा। देखो ना, उसका सांस फूल रहा था, क्या जिंदा है कि मरल है, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो जल्दी फल्दी उठी और धड़ाक से बताइए दी कि जो होगा भगवान के नाम से। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा, दिमाग में नहीं काम करता। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करो। ग्राफा वैसे सीखेगा। उधर वाला बच्चों से नहीं पूछ रही हो कि क्या हो रहा है सो, इसलिए दरवाजा बंद कर ले रहते। नैकन बचपन जाएगा फर्स्टेट हो कि बाप रे बाप ढेर कूट रहे उधर। आप नहीं हो? हाँ ठीक। मेरा स्टाइल यही है पढ़ाने का। हाँ तारीफ, हाँ बढ़िया तारीफ, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तारीफ मत करो, तारीफ मत करो, तारीफ करो बिगड़ जाएगा। बनाइए प्रभु एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम रेशनल और इरेशनल देखो ना हम सिखा देंगे। तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया बोक का कहेगा। कल से हम, जब से हम पढ़ा रहे तब से हम बोल रहे कोऑर्डिनेट पढ़ते रहिएगा। ग्राफ में कोऑर्डिनेट यूज लेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने जानती हो ना, कि वो सिखा है? स्ट्रेट लाइन में बनाती थी ना, बना। अभी फिर तुम पर आएंगे। 6 घंटा दिन में और 8 घंटा रात में, 14 घंटा ही नींद ले रही है। हाँ बोले कि कर क्या रहे थे साहब? बोल सूत रहे थे। 10 घंटा ही ये मार्केट में है, मतलब क्लासरूम ये सब लेकर करके 14 घंटा ही कंप्लीटली नींद में है। हाँ बोले बढ़िया है, चेहरा का ग्लेजिंग बढ़ जाएगा। रहिए नींद में। ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस है, यहां पे ओरिजिन है। देखिए यहां पे बाबू लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। के बारे में नहीं जान रहे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एबव में होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नीचे से होगा। नहीं समझे? तब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सपोज किए कि पॉजिटिव है कि, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हुआ मेरा ग्राफ। और ये वाला देखिए अब यहां पे, अब सुनिएगा ध्यान से, मंत्र हम बता रहे हैं। अब फिर तुमको अभी थूरेंगे हम। जितना बार पूछेंगे उतना बार तुम खड़ा होगा और उतना बार कुटाएगा तू। अभी टेंशन में है,
कि हो क्या गया है सर को। ये वाला जो हाइट है बाबू, ये के है बाबू, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है, के। तो ये वाला गैप आपका के है, ध्यान रखिएगा। सुनो ध्यान से, ग्राफ के दुनिया में डोमेन और रेंज कैसे देखा जाता है वो चीज बता रहे। अभी तक हम लोग जो डोमेन और रेंज निकाल रहे थे वो पेन पेपर पर सॉल्व करके निकाल रहे थे, और जब ग्राफ बनेगा तो डोमेन और रेंज कैसे देखा जाता है वो चीज सिखा रहे हैं आपको। देखिए यहां पे जब भी ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ को देख करके हम बोलेंगे डोमेन बताइए, तो एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन देखना है कि एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन क्या है, यानी एक्स एक्सिस में कहां तक फैला हुआ है ग्राफ। इधर ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस का माइनस इंफिनिटी पार्ट है और इधर है प्लस इंफिनिटी पार्ट। वाई एक्सिस का ये माइनस इंफिनिटी पार्ट और इधर प्लस इंफिनिटी पार्ट। जब भी ग्राफ देखिएगा, अगर ग्राफ इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है तो आप सीधा बोल दीजिएगा पूरा रियल नंबर लिया। क्या बोले समझे? ग्राफ ए साइड भी गया और अगर इधर भी गया तो डोमेन बताना है x बिलोंग्स टू r। और रेंज देखा जाता है हाइट, किसमें हाइट देखेंगे, y एक्सिस में, कि y एक्सिस में हाइट कितना है इसका, यानी लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सुई नहीं ना? तो चलिए देखिए अब यहां पे बाबू बताइए, बाबू क्या ग्राफ इधर भी है, इधर भी है, तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। तो लिखिए डोमेन, जो फंक्शन अच्छा वाला रहेगा उसी को हम बढ़िया से बताएंगे, ये सब आसान चीज है। तो लिख लीजिए, ग्राफ ट्रेस कर लीजिएगा पहले और नीचे लिखिएगा डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू r और रेंज ऑफ फंक्शन। प्रभु यहां देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या है, अभी हम क्या सिखा रहे थे, रेंज का 4 गो नाम है, रेंज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू इमेज, यही ना बताए थे। तो आंसर को भी रेंज बोलते, हाइट को भी रेंज बोलते। तो हाइट देखिए इसका के है, अरे लेंथ वाई के है, तो इसका रेंज हो गया के। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो दूसरे भाषा में समझिए, अभी आप यहां पर कुछ भी इनपुट डाल रहे थे तो आपको आउटपुट के मिल रहा था। अरे 50 डाले तो के, 100 डाले तो के, 1000 डाले तो के, तो आंसर क्या मिला, के, और वही रेंज है आपका। तो ये आपका रेंज हो गया, तो रेंज हो गया के और डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। उतारिए, पढ़ाई लिखा छोड़ दिया बोक का। लेकिन वह हमको याद करता है, हम कहीं बाहर रहते तो वही याद करता है। अब मैसेज बड़ी बढ़िया लिखता है। पहला बार जब गए थे कहीं तो अपने तरफ से लिख रहा है, कब आइएगा सर, मन नहीं लग रहा है, ऐसे वैसे फलना डिमका, हमको प्यार हो गया, ऐसे वैसे। लेकिन दूसरा बार में सभेक जोड़ दिया। इस बार जो मैसेज वो किया है, इंग्लिश वो तो नालायक को नहीं आता, हिंदियों से नहीं लिखता रे बोक का। देखिए क्या लिखा है, सर कब आना है, वेट मी है सब, वेट में है सब। अच्छा वेट में है सब मतलब सब इंतजार कर रहे हैं। अपने बारे में नहीं लिया, सभी के बारे में ठेल दिया कि वेट में है सब। तो हम क्यों ने जवाब दिया पता है तुमको? फिर इधर से जवाब देते, देखते कल आते हैं, फिर कल नहीं आते, सर आप आए नहीं, फिर आप खाए कि नहीं सर। इतना जवाब हम व्हाट्सएप पर थोड़ी दे पाते हैं, हमको तो 4 लाइन लिखने में हमारा गरगट्टी लगता है। कोई अगर मैसेज किया तो 3-4 लाइन में हमको लिखने में, थोड़ा सा टाइप करने में अनकंफर्टेबल फील होता है, हमको नहीं मजा आता है। तुम लोग तो एकदम खट 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 करते हो रहते हो, नहीं आपसे होता है ना व्हाट्सएप मैसेज। चलिए नेक्स्ट बाबू अगला लिखिए, फिर आ रहे हैं, अभी फिर आ रहे हैं आपके पास, यहां कहां जाइएगा। दूसरा नंबर लिखिए, आइडेंटिटी फंक्शन। कहां जा रहा है, जाओ 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 जाओ। आइडेंटिटी फंक्शन लिखिए बाबू। इसको हटा रहे बाबू।
दूसरा नंबर पर लिखिएगा बाबू आइडेंटिटी फंक्शन। जहां पर जो ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू वहां भरपूर टाइम देंगे आपको, क्योंकि जब आपको एरिया पढ़ाएंगे बाबू तो वहां पर इसका यूज पूरा लेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन लिखिए बाबू। फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यही आइडेंटिटी फंक्शन है बाबू। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है सेम बाबू। इधर देखो, दुनिया का सबसे शरीफ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। जितना तुम दोगे उतना ही तुमको मिलेगा, इससे बढ़िया कोई फंक्शन ही नहीं है। अरे तुम 5 इनपुट दिए तो बेचारा 5 देगा आपको। अरे एफ एक्स बराबर एक्स है, यानी जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा। जो इनपुट आप दीजिएगा वही आउटपुट मिलेगा। जैसे एक्स के जगह पर 100 बैठाए तो 100 मिलेगा, यहां पर अगर 5 बैठाए तो 5 मिलेगा, -10 बैठाइए -10 देगा। तो सेम इनपुट पर सेम आउटपुट मिलेगा आपको। इसलिए बोला जाता है सबसे शरीफ फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ये कुछ भी नहीं रखेगा, जो दिया वो उतना ही लौटा देगा आपको। आइडेंटिटी फंक्शन। अभी हम क्या बोले थे, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर सोचेंगे, तो y इक्वल टू हमको x का ग्राफ बनाना है। अब पहले मन में सोचेंगे कि y इक्वल टू एक्स है क्या, तो y इक्वल टू एक्स क्या है प्रभु, y इक्वल टू एक्स क्या है। थोड़ा सा कॉपिया खरीद पढ़ता नहीं सब तो इतना मजा लगता पढ़ाने में है। y बराबर एक्स क्या चीज है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो बनाइए दिए है आपको। y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है। x और y दोनों लीनियर है, नहीं देख रहा है डिग्री, या स्ट्रेट लाइन है। बोलता है कांस्टेंट फंक्शन है। बैठो, पढ़वे नहीं करता है तू लोग कुछ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए। अब यहां पे इसका ग्राफ फिर खट से सीख जाएगा। इधर देखो, y बराबर x जो है बाबू वो स्ट्रेट लाइन है। कैसा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म देख लो। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बाबू ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या ये कोऑर्डिनेट में लिखे थे, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्ट्रेट लाइन में जिस दिन आपका c गायब हो जाएगा, यानी ax प्लस बी वाई बराबर अगर 0 हुआ, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। कहां से, और आज वही दिन है आपका। y बराबर x दिया हुआ, यानी कांस्टेंट कहीं नहीं है। अरे y बराबर x का मीनिंग क्या निकला, y बराबर x का मीनिंग हुआ x माइनस वाई बराबर 0 है। x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म है नहीं है। तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करने के लिए लाइन का शर्त 2 है, या तो फर्स्ट थर्ड से होते हुए भागेगा, या तो सेकेंड थर्ड से होते हुए जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ओरिजिन से पास करता हुआ 2 ही लाइन है, या तो फर्स्ट थर्ड से होते हुए जाएगा, या तो सेकेंड फोर्थ से होते हुए जाएगा। कैसे सिखाए थे, फर्स्ट थर्ड से कब जाएगा बताइए। फर्स्ट थर्ड से तब जाएगा जब यहां वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगा और ओरिजिन से पास करेगा। तो लाइन ओरिजिन से पास करवाइए और फर्स्ट थर्ड से होते हुए निकालिए। इतना तो कर सकते नहीं, इधर से लाइन को लेगी। चलिए, यही है बाबू y इक्वल टू एक्स लाइन। रफ ग्राफ है, इसलिए उतना नहीं कि हाँ पेन पेपर गिनती 1 2 3 नहीं गिनना है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। आप जरा देख करके बताइए फेवरेट डोमेन, क्या ग्राफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है। इधर वाला भी पार्ट है, क्या इधर भी है, अरे इधर भी है। तो एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन, एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, तो रियल नंबर है बाबू। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया क्या, एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया।
और रेंज देखिए, रेंज देखा जाता है वाई एक्सिस में हाइट, वाई एक्सिस में देखिए नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तरफ भी है और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तरफ, तो रेंज वाई बिलोंग्स टू आर। तो रेंज ऑफ फंक्शन बोलिए फेवरेट, वाई बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसे नहीं समझे तो मेरा मंत्र आपको याद होगा, इधर देखो, इधर इसका डिग्री ऑड है, इसका डिग्री ऑड है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज वाई बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर। हो गया बाबू। तीसरा नंबर लिखिए बाबू, नंबर थर्ड लिखिए, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। चलिए अगला लिखिए बाबू, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन लिखे। हाँ, ई फंक्शन एफ ही डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर लिखिए पहले, ये वाला हर बार लिखिए, हटा रहे फेवरेट इसको। डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन। ये सब सिर्फ खाली लिख करके कॉपी भरना है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वेयर, आगे लिखिए वेयर ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू डॉट 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 ए एन बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू होल नंबर। हो गया। एफ एक्स बराबर दिस वेयर दिस लिख लिया बाबू, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, लिखिए इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। हाँ, इसी के नीचे लिख दो, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। लिखिए इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। अब फिर नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिएगा एन इज कॉल्ड, ये वाला एन, n is called the degree of polynomial, n is called the degree of polynomial, degree of polynomial। हो गया। चलिए देखिए बाबू, यहां पे अगर किसी फंक्शन का शकल इस फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। इस शकल से मतलब अथीन मत रखिएगा कि बड़ी खराब टाइप का देखने में लग रहा है, इससे आपको नहीं मतलब है, बस एग्जांपल देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कह क्या रहा है। इस फॉर्म में अगर लगा हुआ है तो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज सुनिए, जो वेरिएबल के आगे जो बैठा हुआ है वो सारा कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? और वो कोफिशिएंट रियल नंबर होगा, वो कोफिशिएंट रियल नंबर होगा। और इसमें जो n देख रहे हैं, यहां n देखे, n-1 देखे, n-2 जो देखे, वो होल नंबर होगा। कहने का मतलब जब भी पोलिनोमियल फंक्शन रहेगा तो डिग्री आपका खूबसूरत खूबसूरत लगा रहेगा। खूबसूरत कहने का मतलब 5/3 नहीं, 7/4 नहीं, ये सब तो खूबसूरत डिग्री नहीं कहलाता, होल नंबर का डिग्री होगा। अरे 0, 1, 2, 3, 4, 500, 1000 कुछ भी रहेगा। और उसमें से ध्यान रखना, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा वही पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। क्या बोले समझे? जो हाईएस्ट पावर देखिएगा वो पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। इसमें से पूरे में हाईएस्ट पावर n है, क्योंकि सब कम हो रहा है, देख रहे हो, तो n डिग्री में पोलिनोमियल है। दो चीज हम बोले, पहला चीज बोले शकल इस फॉर्म में होगा जिसमें ये सब जो है सारा कोफिशिएंट है, और वो कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट रियल नंबर है, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल कुछ बैठेगा, हमको उससे मतलब नहीं। मेन देखना एक्स का पावर,
कि एक्स का पावर होल नंबर चल रहा है कि नहीं। सारे में एक्स का पावर होल नंबर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर 50 है तो यहां 25/7 है तो खत्म हो गया, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा वो। सारे का डिग्री बढ़िया होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल कहलाएगा। और जो सबसे बड़ा पावर होगा उतने डिग्री में पोलिनोमियल कहलाएगा। बात समझे। चलिए अब एग्जांपल देंगे यार, आपको बताना कि पोलिनोमियल है कि नहीं यार। अगर है पोलिनोमियल तो कितने डिग्री में। सोई चलिए लिखिए, एग्जांपल दीजिए बाबू, एग्जांपल दीजिए बाबू। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर बाबू, एफ एक्स बराबर 2x का पावर 50 प्लस 3x का पावर 10 माइनस 5। क्या ये पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल पोलिनोमियल है। अरे जितना टर्म दिया हुआ है उसमें x का, अच्छा कोई स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो रहा होगा कि 50 के बाद सीधा डिग्री 10 देखने को मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। 50 के बाद उसका 49 कहां है, 48 कहां है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर वो सब है भी तो जीरो के साथ कोफिशिएंट में। अरे इसमें से अगर टोटल पूछेगा कि कितना टर्म है तो 51 गो टर्म है। 50 तो हाईएस्ट पावर हुआ एक कांस्टेंट लेकर के, तो जो टर्म मिसिंग है वो जीरो के साथ कोफिशिएंट के साथ बैठा हुआ है। यानी 0x का पावर 49, 0x का पावर 48, ये सब नहीं है इसमें, तो वो सब जीरो के साथ में है बैठा हुआ, वो दिख नहीं रहा है। जीरो के साथ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। मेन देखना है कि क्या ये पोलिनोमियल है। अरे पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो डिग्री कितना है पोलिनोमियल का? 50 डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 50 है। बोलिए, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हुआ और डिग्री आपका हो गया 50, तो यहां लिख रहे हैं डिग्री, डिग्री हो गया आपका 50। चलिए पहला केस हो गया। दूसरा नंबर बताइएगा। दूसरा नंबर एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स बराबर √2x³ माइनस 7x प्लस 5। क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। कोफिशिएंट से नहीं डरना है, कोफिशिएंट आपका रियल नंबर में बैठेगा। जैसे √2 से नहीं घबराना है आपको। कोफिशिएंट क्या बैठ रहा है उससे मतलब नहीं। एक्स का पावर सब में देखिए खूबसूरत है चढ़ा हुआ, कोई एक्स का पावर ऐसा तो नहीं ना कि मनुष्यत उस पर छाया हुआ है। 5/2, 7/2 नेगेटिव नंबर ये सब नहीं देखना है, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या सब पर देखिए तो पावर बढ़िया है लगा हुआ। अब ये पोलिनोमियल है, कितने डिग्री में है? 3 डिग्री में। गुड, चलिए तो डिग्री हो गया आपका 3 डिग्री में पोलिनोमियल। क्लियर है बाबू सब लोग को? चलिए थर्ड नंबर बताइए। एफ एक्स बराबर x² प्लस 4√x माइनस 7। क्या ये पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है? नहीं है पोलिनोमियल। कौन डिस्टर्ब किया पता है ना? ये देखो डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब किया। x का पावर इस पर हाफ चढ़ा हुआ है, रूट का मतलब हाफ पावर है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पोलिनोमियल लिख दीजिएगा। नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। हो गया बाबू। चलिए फोर्थ नंबर बताइए बाबू। फोर्थ नंबर इधर देखिए बाबू, 2x प्लस 7, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 7, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 7। क्या ये पोलिनोमियल है? कितने डिग्री में है? 1 डिग्री। और इसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल। क्या? लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, कितना दूर का नाम है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, 1 डिग्री में है आपका, डिग्री 1 है आपका। पांचवा नंबर, ये जवाब दे दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सीख गए पोलिनोमियल। x प्लस 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? स्टूडेंट यहां जनरली क्या गलती करता है सो बता रहे, एलसीएम ले लेता है, इसको यहां ले जाता है। हमको उससे नहीं मतलब है, जितना टर्म दिख रहा है उन सब पे x का पावर मेरे को होल नंबर ही चाहिए। इस पर 1 है लेकिन ये ऊपर चढ़ेगा तो -1 ले लेगा, तो पोलिनोमियल नहीं है ये, तो नॉट अ पोलिनोमियल। नहीं समझे क्या तुम रे? समझ गए सर, समझ गए करते रहते। छठा नंबर, एफ एक्स बराबर 6, एफ एक्स बराबर 6,
क्या पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट टर्म ऑलवेज पॉलिनोमियल होता है, तभी तो होल नंबर बिलोंग करवा रहा है ये। एन जो है बोल रहा है होल नंबर में होना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट पर एक्स का पावर 0 छुपा है, ये पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री में है? 0 डिग्री में है। कांस्टेंट टर्म ऑलवेज पॉलिनोमियल होता है, सिर्फ एक जन को छोड़ करके, और वो है 0। 0 पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं कि 0 इंटू एक्स का पावर 0 फिर 0 है। इसमें 6 इंटू एक्स का पावर 0 तो 6 कांस्टेंट टर्म है ये, समझे? तो 0 जो है पॉलिनोमियल नहीं है, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। चलो हो गया। तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल अपना भर लीजिएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है बाबू, नॉट पॉलिनोमियल कीजिए। और ये कितने डिग्री में है बाबू? 0 डिग्री में। सब लोग को समझ में आ गया? 0 डिग्री। आप तो जिंदगी में कभी भी पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन। आप जरा इसी में बताओ देख करके, इधर देखो, इधर फेवरेट पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन 3 बजे रात में कोई उठा करके डोमेन पूछे तो आर बता के सूत जाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन रेंज बताने के समय में 2 आदमी पर ख्याल रखना है कि पावर ऑड डिग्री है कि इवन डिग्री है। जैसे देखो यहां पर, इस पर पावर ऑड की इवन डिग्री है, इवन डिग्री है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज सबसेट ऑफ आर लिखवाए हैं क्लासमेट पर। और ये किस डिग्री में है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज ऑलवेज बिलोंग्स टू आर लिखवाए हैं ना कॉपी पर। तो जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उसका रेंज हमेशा आर होगा, और जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है सबसेट ऑफ आर होगा, उसको निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा हमको भी नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं कि इसका रेंज और डोमेन दोनों आर है। इसका डोमेन तो सब का आर है, जो पॉलिनोमियल है डोमेन सब के लिए आर है, लेकिन रेंज में 2 लफड़ा है। देखना है कि ऑड डिग्री है कि इवन डिग्री है। अगर ऑड डिग्री हुआ तो खट से रेंज आर लिख दो, और इवन डिग्री हुआ तो सबसेट ऑफ आर लिखना है। और सबसेट ऑफ आर के लिए मतलब निकालना पड़ेगा JJS से JJH, जिसे जानते हो जिसे जानना है, बताए थे ना। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। नीचे में लिखो बाबू नोट, यहां लिख लीजिएगा नोट में, डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू r। ये पूरे के लिए डोमेन है बाबू। डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू r। और रेंज ऑफ फंक्शन में बोलिए, रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू r। कब? इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड। लिखिए इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सबसेट ऑफ आर लिखाएगा इवन डिग्री पॉलिनोमियल। चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इस तीनों में हमको इंटरेस्ट सिर्फ का सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन पर है, उसका ग्राफ याद रखिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन जब भी बोले तो एकदम खट से समझना कि y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ हमको सोचना। y इक्वल टू एक्स, फर्स्ट हर्ट से लाइन पास कर रहा है, ओरिजिन से फर्स्ट हर्ट से लाइन पास कर रहा है। इस सब तो पढ़ाते पढ़ाते बोलते रहते हैं, इसलिए उतना दिमाग नहीं लगाना। इसका खाली डोमेन और रेंज याद रखो, और रेंज याद रखना ऑड वाला के लिए, इवन वाला तो निकालना पड़ेगा तुम। तो ऑड फंक्शन का रेंज हमेशा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर, और डोमेन किसी का भी पूछे ऑड हो चाहे इवन हो ऑलवेज आर। चलिए हटा रहे इसको। उसके बाद लिखिए बाबू रेशनल फंक्शन। जल्दी जल्दी लिखो बाबू, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम टाइम देंगे। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, हाँ उसी पर तो आए हैं अभी प्रभु। रेशनल फंक्शन रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल फंक्शन है। लिखिए अ फंक्शन, लिखिए अ फंक्शन, अ फंक्शन, लिखिए
a function defined by the quotient, a function defined by the quotient, defined by the quotient. क्वोशेंट का स्पेलिंग क्या लिखे सीबीएसई बोर्ड? क्या 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 क्या? CON की यू वो. अरे बो के लोग, वो क्वोशेंट नहीं है, क्वोशेंट जो आप पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल वाला क्वोशेंट है. हाँ लिखिए, अभी ये बचा लिए, एक्सीडेंट भयंकर तुम लोग कर लेते. अ फंक्शन डिफाइंड बाय द क्वोशेंट QUOTIENT, क्वोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस, क्वोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस, टू पोलिनोमियल फंक्शंस is called a rational function, is called a rational function, is called a rational function. अगर दो पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद नीचे में लिख लीजिए, नीचे लिखिए 10, यानी कि फॉर्म किस में होगा? फॉर्म होगा fx बराबर px अपॉन qx में. बाबू दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसी को बोलेंगे रेशनल फंक्शन. दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन. जैसे fx बराबर देखो यहां पर px अपॉन qx इस फॉर्म में होना चाहिए, और px और qx दोनों पोलिनोमियल होना चाहिए. ध्यान रखिएगा, दोनों पोलिनोमियल होना चाहिए तभी रेशनल फंक्शन कहलाएगा. रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल फंक्शन है यहां. चलिए तो fx बराबर लिखिए, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दीजिए बाबू. fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. क्या ये है आपका रेशनल फंक्शन? दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड में है बाबू, यानी क्वोशेंट फॉर्म में है, तो उसी को बोलेंगे रेशनल फंक्शन. देखो ये भी पोलिनोमियल है बाबू, ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है, तो ये आपका रेशनल फंक्शन हो गया. चलो दूसरा नंबर, fx बराबर, यहां देख लीजिए, fx बराबर 2x क्यू प्लस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है. क्या ये दोनों पोलिनोमियल है ऊपर और नीचे? तो रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है बाबू. हो गया. इसका डोमेन बहुत आसान है बाबू. डोमेन कैसे निकाला जाएगा पता है ना बाबू? रेशनल फंक्शन का हम डोमेन सिखाए थे बाबू. डिनोमिनेटर के जिस वैल्यू पर फंक्शन रोएगा उसको हटा दो, पूरा रियल नंबर रख लो. डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, जिस जिस वैल्यू के लिए जीरो बनाएगा वो वैल्यू को हटा दीजिए, अब पूरा रियल नंबर रख लीजिए. ये जो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कौन कौन सा वैल्यू है जिस पर जीरो हो रहा है? तो इसको जीरो के सामने कर लो और वैल्यू निकाल लो. जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू पर जीरो होगा. अरे पता ही नहीं चलता है तुम लोग को क्या? अरे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो करो, वहां से x का वैल्यू निकलेगा, और जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हटा देना है, अब पूरा रियल नंबर रख लेना है. तो इसका अगर डोमेन अगर कोई पूछेगा तो r माइनस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 पर ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है. x के जगह पर इसमें 1 रख दोगे ना तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा. हम ऊपर में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, डिनोमिनेटर पर इंटरेस्ट रख रहे हैं. तो डिनोमिनेटर जो है 1 और 2 के लिए जीरो है. 1 रख करके देखो, देखो यहां जीरो आ जाएगा, और 2 रखो, देखो ये भी जीरो हो जाएगा. तो इसका डोमेन अगर कोई पूछेगा तो x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कॉमा 2, और इसका अगर कोई पूछेगा डोमेन तो ये तो क्यूबिक है. क्यूबिक में ये देखो, इधर देख लो,
ये स्टैंडर्ड क्यूबिक है बाबू, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा क्लासमेट पर लिख लीजिएगा। इसका 3 गो वैल्यू निकलता है, 1, 2 और 3। ये बहुत पॉपुलर क्यूबिक है, इसलिए हम इसको बार बार लिखते हैं। एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 क्यूबिक इक्वेशन है ये, और इसका 3 गो रूट निकलता है फेवरेट। ये बहुत जगह पर हम लिखेंगे, तो जब भी ये वाला इक्वेशन हम लिख रहे हैं ना, तो खट से समझना इसका रूट है 1 2 3, 1 2 3। और नहीं विश्वास है तो तोड़ करके देखिएगा, क्यूबिक इक्वेशन हम सॉल्व करने सिखाए। फेवरेट वक्त थोड़ी पता होगा, लिमिट में अकरा पर हम बजर गिराएंगे, लिमिट पढ़ाएंगे तब। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो अब। हाँ अब लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए मॉडुलस फंक्शन। दो पोलिनोमियल अगर डिवीजन में रहे बाबू तो उसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। अगर उसका डोमेन कोई पूछ रहा है बाबू तो सीधा क्या करना है बाबू, आर में से डिनोमिनेटर के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 है उसको हटा दीजिए, सब रियल नंबर रख लीजिए। ये 1 2 3 पर 0 है बाबू, ये 1 2 3 पर 0 है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 1 2 3, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखना वो वैल्यू 1 2 3। लिखे बाबू मॉडुलस फंक्शन। हाँ अब इसका दुनिया देखिएगा, यही से आपका जिंदगी जो है वो नया है, इसलिए नहा धो करके आने बोले थे, ये सब तो घिसा पीटा चीज था। चलिए लिखिए, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, fx बराबर y बराबर fx और इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x। ऊपर में हेडिंग डाले ना मॉडुलस फंक्शन, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज। मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। 11th क्लास में जब इनइक्वालिटी पढ़ाए थे, अब इसमें नए स्टूडेंट बैठे हुए, तो हम सब के लिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहे कि मॉड का वर्क क्या है, मॉड कैसे बिहेव करता है, ये चीज समझा दे रहे। सबसे पहला चीज, इसका पूरा खानदान पॉजिटिव है। देखो मॉड कैसे वर्क करता है बाबू, जो नए स्टूडेंट है बाबू ये सब समझा हुआ है, इसलिए इन लोग पर ज्यादा नहीं अति कीजिएगा कि हाँ ये सब उधर नहीं ध्यान दे रहा है, ये सब समझ लिया है, इनइक्वालिटी में बढ़िया से समझाया है। मॉड का वर्क है 2 तरीके से बाबू, देखिए यहाँ पे मॉड क्या कहता है सो देखिए। मॉड में ये है कि जैसे कोई नंबर है 3 का मॉड का रूल ये है कि अगर इनपुट अगर आपका पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर कर देगा वैल्यू को। मॉड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है जैसे -3 का कोई मॉड पूछा, ठीक है, तो मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव रहेगा तो एक माइनस साइन लगवा करके बाहर करवाएगा, यानी 3 होगा। ये हर हालत में आपको आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, इसका वर्क ही यही है कि इसका नंबर को पॉजिटिव बना करके बाहर कर देना है। क्या बोले समझे, नंबर अगर पॉजिटिव रहेगा बाबू मॉड का, देखिए आपको डायरेक्ट रखना है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा वो, और अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसके आगे कैसा साइन लगवाएगा, माइनस साइन लगवाएगा, और ये माइनस माइनस मिला करके प्लस बनवाएगा। जैसे कोई मेरे से पूछा मॉड ऑफ -7 बताइए, तो आपको 7 बता देना। वो नेगेटिव हो इनपुट चाहे पॉजिटिव इनपुट हो, हर हालत में वो वैल्यू पॉजिटिव बना करके भेजेगा। और 0 का मॉड तो 0 होता है, इसके पास तो बेचारे के पास तो कोई साइन है नहीं, तो 0 का मॉड 0, ये तो हम बता दिए। अब देखो अब इसको डिफाइन करेंगे हम, इसको देखिए यहां पर, इधर देखिए बाबू मॉड ऑफ x, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। इधर देखिए इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, यहां कंडीशन डाले x कैसा है पॉजिटिव, तो अभी क्या रूल सिखाए थे कि अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो वो एज इट इज बाहर आएगा, तो इसको एज इट इज बाहर करेंगे तो ये x हो जाएगा। बोलो, चलिए डिफाइन करने के लिए सीखो
कि कैसे मॉड को डिफाइन किया जा रहा है। अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा बाबू तो एज इट इज बाहर आया, और अगर अंदर वाला पार्ट नेगेटिव होगा, अगर अंदर वाला पार्ट नेगेटिव, नेगेटिव को मैथ में लिखा जाता है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो क्या रूल सीखा है कि अगर अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगवा करके बाहर निकालेगा, यानी माइनस एक्स होगा। अब यहां पर लड़का फ्यूज हो जाता है कि अभी सर बोले कि कुछ वैल्यू आपको मिलेगा तो पॉजिटिव में मिलेगा, वह लो सर नेगेटिव लगा दिए। अब 11th क्लास वाला जाकर के स्टोरी सुनिए, उसमें बताए थे किसी के आगे नेगेटिव लगा देने से वो नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता है। 2 एक नंबर है, इसके आगे माइनस लगा देने से ये -2 होता है। 7 एक नंबर है, इसके आगे माइनस लगा देने से ये नेगेटिव हुआ। लेकिन रामलाल एक नंबर है तो इसके आगे नेगेटिव लगा देने से रामलाल नेगेटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि रामलाल पे डिपेंड करता है कि रामलाल पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बात समझ में आया? तो यही चीज यहां पर है, ये माइनस जो लगा, देखो ना यार एक्स नेगेटिव है, एक्स कैसा है, तो यहां कोई भी इनपुट डाल, यहां नेगेटिव नहीं रखोगे, तो यहां नेगेटिव रखोगे और एक नेगेटिव ये बाहर पहले से बैठल है तब पॉजिटिव बनाएगा। यार यही तो काम कर रहा है। एक्स के जगह पर कोई भी नंबर जैसे -3 रखे, कितना, क्योंकि कंडीशन बोल रहा है कि यहां जब भी नंबर रखिएगा तो नेगेटिव रखिएगा। तो यहां पर जैसे ही -3 तुम बैठाए और एक माइनस हम फार्मूला से लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ना 3 दे रहा है। तो इसको नेगेटिव देख लेने से ये नंबर नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अरे एक्स आपका नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव नंबर पुट करोगे और एक नेगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव देगा। ऐसे ही मॉड को डिफाइन किया जाता है। जल्दी से लिखिए इसको। इन शॉर्ट हम बताया, पूरा 11th क्लास में हम चिलवाए हैं इसमें। मॉड ओपन विथ 2 साइंस, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अभी मजा लगेगा तो लोग को डिफाइन करने में। हो गया? चलिए अब इसका ग्राफ सीखिए। सबसे इंटरेस्टिंग तो इसका ग्राफ है, मस्त लगेगा ग्राफ। जहां जहां ग्राफ बनाएंगे डोमेन रेंज लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इधर थोड़ा सा हटा दे रहे फेवरेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ग्राफ कैसे मॉडुलस का ट्रेस होगा वो देखिए। इसका डायरेक्ट ग्राफ नहीं ट्रेस करेंगे फेवरेट, इसका ग्राफ ट्रेस करने के लिए लॉजिक क्या है वो सुनिए। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये y बराबर x है और ये y बराबर -x। पहले इन दोनों का ग्राफ ट्रेस करेंगे। ये किसके बराबर है? y बराबर x और ये y बराबर -x। अभी हम y बराबर x का ग्राफ सिखाए। कैसा लाइन है? ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है और किधर से जा रहा है? फर्स्ट हर्ट से। क्या वो ग्राफ हम ट्रेस कर सकते हैं? देखो कितना इजीली से तुम लोग ग्राफ सीखेगा। सो फर्स्ट हर्ट से लाइन को क्रॉस करवाइए, फर्स्ट हर्ट से लाइन को ले जाइए और ओरिजिन से पास करवाते हुए लेगिएगा। ये y = x का ग्राफ, और y = -x ये नेगेटिव में है यहां, तो सेकेंड फोर्थ से जाएगा और वो भी ओरिजिन से पास करेगा। तो सेकेंड फोर्थ से होते हुए लेगिए बाबू, इधर से ग्राफ को लेगा जा रहा है, सेकेंड फोर्थ से होते हुए लेगिए और ओरिजिन से पास करवाइए ग्राफ, ये वाले। और आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये कौन सा लाइन है पता है ना फेवरेट? y बराबर x लाइन है। ये कौन सा लाइन है फेवरेट? y = -x लाइन है। सब ग्राफ का हम कोड वर्ड रखे हैं। जब भी हम कोई ग्राफ पूछेगा तो कोड वर्ड सोचना कि क्या कोड वर्ड है इसका। चलो आ जाओ। अब देखो यहां पे, अब रूल देखिए बाबू, इधर उतारना नहीं, कलर थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। इधर देखो, उतारना बिल्कुल भी मत, पहले सब लोग समझ ले। कोई उतार, विद्या का समझ रहे, चुप चुप, इधर देखो, इधर देखो कैसे ग्राफ अब ट्रेस करेंगे। अब भी मेरा मॉड ऑफ एक्स नहीं है ये, अभी हम इसका और इसका ग्राफ बनाए और हमको लेकिन चाहिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब सुनिए क्या चीज बोल रहा है। ये कंडीशन क्या बोला कि एक्स का वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ा लीजिएगा तो आप इसको देखिएगा, और x का वैल्यू जब 0 से छोटा लीजिएगा तो आप इसको देखिएगा। कंडीशन सीखो। देखो यहां पर, क्या यहां पर 0 है फेवरेट? 0 या 0 से बड़ा, 0
या जीरो से बड़ा किधर पड़ता है? जीरो या जीरो से बड़ा एक्स एक्सिस के राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। बहुत बढ़िया, एक्स एक्सिस के राइट साइड। वक्रोम कंफ्यूज थी क्या? एक्स एक्सिस के राइट साइड। तो देखिए, तो मेरा ग्राफ जो है, इसको ध्यान देना, इसको अभी भूले रहना। तो एक्स एक्सिस के राइट साइड में जीरो या जीरो से बड़ा नंबर जाता है। तो जीरो या जीरो से बड़ा नंबर जब इधर है, तो मेरा ग्राफ इधर क्या कर रहा है? तो इसको हटा देंगे हम लोग। ये वाला जो है एक्स एक्सिस के नेगेटिव में फैलल है। अभी कट करके दिखाए आपको, अब फिर ओरिजिनल डायरेक्ट बना देंगे। अभी सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहां पे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है फेवरेट? एक्स का वैल्यू जब लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स लीजिए। तो एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम, नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड है। तो इधर हमको ग्राफ देखना है, तो इधर वाला ग्राफ ये है। तो इधर क्या कर रहा है? ये तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाला ही समझा रहा है। तो ये वाला पार्ट को हटा देंगे हम लोग। तो ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा, अब इसको हटा करके हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है। देखिए, मैं हटा दिया इधर वाले को, और इधर वाले को भी मैं हटा दिया, इधर वाला हटा दिए। तो जो मेरा ओवरऑल जो ग्राफ बचा वो इतना दूर बचा बाबू। देखो, ये जो ग्राफ बचा, यही मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब स्पीडली, अब एक बार डिफाइन किया, बार बार नहीं करना इस तरह से। देखो, जैसे हम पूछे कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, तो तुरंत आपको कोड वर्ड याद रखना कि भी है। कौन सा शेप? भी शेप। तुरंत इधर से लाइएगा पेन, इधर से ओरिजिन से होते हुए ऐसे निकाल दीजिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। बन जाएगा ना बाबू? तो अभी काहे ट्रेस किए थे, इसलिए बोल रहे थे रुक जाओ। चलो जल्दी से छापो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। मेरे पास प्रिविलेज था, और अगर बना भी, इधर सुनो, एक और तरीका बता दे। ओरिजिनल जो बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, उसको पेन से, रेड पेन से कट करो, जिधर वाला हटाए, और उसके बगल में ओरिजिनल बना लो। नहीं समझे? तो जब ग्राफ जब बनाइएगा ना, पढ़िएगा कॉपी, तो क्यों सर हटाए तो आपको पता चलेगा। देखो, ये ठीक किया है, इसको हटा लिया, देखो ओरिजिनल बना लिया। जैसे हम पहले बनाए थे, कट कर करके पेन से, उसको हैचिंग कर दीजिए पहले, और बगल में ओरिजिनल बनाइए। और वो लाइन जरूर लिखिएगा कि ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये ओरिजिनल जो ग्राफ है फेवरेट, यही मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। अरे बोका, तो मॉड लगाएगा तब दो वैल्यू एक्स का निकलेगा। कोई एक वैल्यू निकाला है क्या? एक्स का वैल्यू दो गो निकलेगा। लगाया है प्रभु? मॉडुलस नहीं लगाया है। ट्रायंगल का एरिया 12 था, और एक्स का की के का वैल्यू निकालना था, दो गो निकलेगा वैल्यू। जो मॉड नहीं लगाए होंगे वो भयंकर तरीके से एक्सीडेंट किए होंगे। लगाए हैं मॉड? वाह, बड़ी अच्छा लिखिए है। इसको बगल में लिखिए बाबू, और यहां ब्रैकेटों में लिखिए रियल ग्राफ। ये इमेजिनरी ग्राफ था। चलिए ठीक है, लिखिए ऊपर में। अब हेडिंग डालो, अब इसका डोमेन और रेंज लिख लो। इधर देखो, डोमेन एक्स एक्सिस के नेगेटिव में भी है, और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में भी है। तो डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज, रेंज देखो, सबसे इंटरेस्टिंग रेंज है बाबू। रेंज वाई एक्सिस में हाइट, क्या वाई एक्सिस के नीचे है ग्राफ? वाई एक्सिस के नीचे है? नहीं है। कहां से है? जीरो से, और इधर इन्फिनिटिव तरफ। तो क्लोज जीरो टू इनफाइनाइट। तो डोमेन बाबू क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो को टच कर रहा है, इसलिए क्लोज में रखा जाएगा। तभी ना आउटपुट बोलते पॉजिटिव देता है हमेशा। तो इसका ग्राफ है y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के नीचे नहीं है। चलिए ऊपर में लिखिए डिफाइनिंग द मॉड। लिखिए डिफाइनिंग द मॉड, डिफाइनिंग द मॉड। मॉडुलस फंक्शन लिख लो, डिफाइनिंग द मॉडुलस फंक्शन, यानी डिफाइंड करने सिखाएंगे। लिखा? हाँ, चलिए पहला नंबर
एग्जाम्पल देते हुए अभी डिफाइन करने सब लोग सीखिएगा कि मॉड को डिफाइन कैसे किया जाता है। आइए देखिए आप ये, जैसे मेरे को कोई दे दिया कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको बोलेगा डिफाइन कीजिए। जैसे अभी मॉड ऑफ x को डिफाइन किए थे, लिखे थे ना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो x लेस देन 0 तो माइनस x, यानी मॉड ओपन करने सीखेंगे। कैसे डिफाइन किया जाता है सीखिएगा बाबू। इधर देखो, इधर बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। चलिए बताइए, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, देखिए आप मॉड के अंदर जो बैठा है उसको कॉर्नर में लेकर के 0 कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। कितना आएगा 3, एक्स का वैल्यू 3 जो है क्रिटिकल पॉइंट है। 3 क्या है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही मॉड डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन करते हैं यहां देखिए, इधर देखो, इधर नंबर लाइन पर सोचिएगा। इधर देखो, यहां पर नंबर लाइन पर 3 रखे, पहला बार है इसलिए, उसके बाद खट खट आप स्टार्ट ले लीजिएगा। देखिए नंबर लाइन पर अगर 3 है तो नंबर लाइन कितने हिस्से में बटा, 2 हिस्से में। बोल रहेगा 3 की या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। बोलो, या तो इधर जाइए या तो उधर जाइए या तो मेरे ऊपर रहिए। 3 भी तो है। हाँ, तो इक्वालिटी कहीं एक जगह लगा देना है, इक्वालिटी भूल जाइए। अब देखो मॉड कैसे हटाएंगे। सो इधर देखिए, x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है, 3 कहां से आया पता है ना बाबू, 3 आया है क्रिटिकल पॉइंट से। इसको अंदर वाला को 0 करना, खट से क्रिटिकल पॉइंट लिखना है। अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा, 3 से अगर बड़ा है, 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहां रखो, अभी रखने बोल रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए, 4, 3 से बड़ा नंबर 4 रखिए यहां पर। पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या बोले थे कि अगर अंदर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो एज इट इज बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये एज इट इज बाहर आया बाबू, तो x माइनस 3। बोलो, देखो ये पार्ट पॉजिटिव था बाबू, 3 से कोई भी बड़ा नंबर रखेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहां आएगा और उसका मॉड एज इट इज बाहर आ जाएगा। चलिए x का वैल्यू अगर 3 से छोटा हुआ, x का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा कोई वैल्यू सोचो, 2 रखिए यहां पर, माइनस है। नेगेटिव की पॉजिटिव, क्या मॉड बोलता है कि अगर इनपुट अगर नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस साइन लगाइए तब बाहर कीजिए। तो इसके आगे माइनस साइन लगाते हुए बाहर कीजिए बाबू, तो x माइनस 3। देखिए मॉड डिफाइंड हो गया। इतना ही काम करना है। रुको वेबरेट, फर्स्ट एग्जाम्पल वेबरेट, सेकेंड एग्जाम्पल y बराबर, बोलो मॉड ऑफ x प्लस 5। इसको मेरे को कोई बोला कि डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, क्रिटिकल पॉइंट बोलो। क्रिटिकल पॉइंट बोलना, टर्निंग पॉइंट बोलना एक ही बात है। बोलो -5। फिर केस बनाई, क्या लिखेंगे यहां पर, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, -5 से बड़ा एक नंबर 6, -5 से बड़ा एक नंबर 6। हाँ, बहुत दूर चले जा रहे हैं, -4 नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कोई भी रखो, 6 रख दिया। 6 रखे यहां पर, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। मॉड क्या बोलता है, उसको एज इट इज बाहर कर दीजिए, एज इट इज बाहर हुआ। चलिए x का वैल्यू -5 से कम, x लेस देन -5, 2 ही केस बनेगा। बोलिए, -5 से कम एक वैल्यू सोचो, -6, -6 यहां रखिए। पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो मॉड क्या बोलता है, माइनस साइन के साथ बाहर कीजिए, माइनस साइन के साथ बाहर कर दी। अब देखो ध्यान से, अब वैल्यू नहीं रखा जाएगा, वैल्यू नहीं रखेंगे, ये तो कॉमन सेंस है बाबू। इधर देखो, इधर -5 क्रिटिकल पॉइंट है और -5 से बड़ा हम कहने बोल रहे हैं। इसका मतलब -5 को हम क्रॉस कर गए, और -5 को जब क्रॉस कर गए तो अंदर वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। समझो, x -3 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो 3 को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा मॉड का। समझे? तो इतना बार बार नहीं रखना है, जैसे ही ग्रेटर देन लिखे खट से पॉजिटिव, लेस देन लिखे माइनस बनाइए। क्लियर है? खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना प्रभु, खड़ा होइए।
थर्ड एग्जाम्पल, छुट्टी देने वाले तो इतना तो करवाइए भेजेंगे ना, फिर इसके आगे एक्सटेंड करेंगे मंडे को। मॉड ऑफ 2x माइनस 1, इसको डिफाइन कीजिए। 1/2 क्या लिखेंगे बोलो, कंडीशन बोलो, कंडीशन क्या लिखेंगे बोलिए। हाँ पहले तो कंडीशन लिखवाइए, बोलिए। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, मॉड कैसा, नेगेटिव। अरे बोका, जब भी बोले ग्रेटर देन लिखना, एज इट इज बाहर करो। बोलिए क्या लिखेंगे यहां पर, 2x माइनस 1। फिर बोलिए आगे दूसरा, इक्वल टू एक के जगह डालना, इक्वल टू दोनों जगह नहीं डाला जाता है। यानी इक्वल टू 1/2 भी होगा ना तो भी मॉड का वैल्यू वही होगा। अरे जीरो का मॉड जीरो लिखे थे ना अभी। चलो बताओ, लेस देन 1/2 बोलो, माइनस 2x माइनस 1। चलो ठीक है, ग्रेटर देन लिखे एज इट इज बाहर करो, और लेस देन लिख रहे हैं तो माइनस लगा करके बाहर कीजिए। यही तो रूल याद रखना है आपको। बाकी नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एक ग्राफ सिखाए हैं,